कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां राजर्षि परीक्षित के साथ बज्रनाभ जी के साथ ब्रज में आ जाती हैं। श्री बज्रनाभ जी का ब्रजराज पद पर अभिषेक होता है। ब्रज में भगवान के विलुप्त लीला स्थलों को वो पुनः स्थापित करते हैं महर्षि शांडिल्य जी के मार्गदर्शन में। और भगवान श्री कृष्ण की रानियां भगवत वियोग में अत्यंत व्यथित रहती हैं। श्री यमुना जी उनको समाधान बताती हैं। यमुना जी से वे पूछती हैं, श्री कृष्ण पत्नी ऊचुहु यथा वयं कृष्ण पत्न्य तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की रानियां हैं, ऐसे ही आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हैं। तो आप तो बहुत प्रसन्न हैं, क्या आपको श्री कृष्ण का वियोग व्याप्त नहीं होता? यमुना जी ने कहा नहीं होता। क्यों? बोले श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं, तो वियोग किस बात का? ये ब्रजमंडल श्री कृष्ण का नित्य विहार स्थल है। यहां से श्री कृष्ण कहीं जाते नहीं हैं और मैं उनकी नित्य लीला में निरंतर अंग बनकर, साक्षी बनकर, एक उपकरण बनकर मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो भला मुझे वियोग की अनुभूति कैसे होगी? तो हे यमुना जी, आपको यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई? तो यमुना जी उत्तर दे रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और उन राधा रानी का कैंकर्य, उनका दास्य मुझे प्राप्त हो गया है, इसलिए मुझे श्री कृष्ण विरह का स्पर्श भी नहीं होता। इसका मतलब है श्री सियाजू का, श्री किशोरी जी का, राधा रानी का दास्य जिसे प्राप्त होगा उसे कभी भगवान का वियोग व्यथित नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी कभी श्री जी से पृथक होते ही नहीं है। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो हम सबको राधा रानी का दास्य कैसे मिले, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोले भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना, और वह भी किसी प्रेमी रसिक भक्त के, संत के मुखारविंद से सुनने का अवसर मिले, तब तो क्या कहना है। तो बोले ठीक है, आपने राह बताई है तो वक्ता का निर्देशन भी आप कर दीजिए। कौन सुनाएगा भागवत की कथा? तो यमुना जी ने वक्ता का पता बताया, श्री उद्धव जी कथा सुनाई। भगवान की रानियों ने कहा कि उद्धव जी तो भगवद आज्ञा से बद्रिकाश्रम चले गए हैं, वे यहाँ कब आएंगे, कौन संदेश लेके जाएगा और कब चल के यहाँ आ पाएंगे? यमुना जी ने कहा नहीं,
बद्रिकाश्रम में तो जिस रूप में वो हैं उस रूप में हैं ही, उनको अखंड ब्रजवास प्राप्त है, क्योंकि श्री राधा रानी से, गोपियों से उन्होंने ये कामना की है, भगवान से वर मांगा है। आसा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। और ब्रजांगनाओं की चरणरज की प्राप्ति के लिए भगवान ने उन्हें ब्रजवास दिया है। कहां रहते हैं ब्रज में उद्धव जी? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रज कामा तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट जो सखी स्थल माने कुसुम सरोवर है, कुसुम वन है, ये कुसुमा सखी और कोई नहीं है महाराज जी, राधा रानी का ही नाम कुसुमा है। राधा रानी के नाम से ही कुसुम सरोवर है और राधा रानी के नाम से ही कुसुम वन है। गोवर्धन गिरि के निकट कुसुम सरोवर के तट पर जो कुसुम वन है, सखी स्थल है, तद्रजः कामः, राधा रानी और गोपियों की चरणरज की कामना से वहां के लता पता वृक्ष अंकुर के रूप में स्वयं श्री उद्धव जी विराजमान। परम पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहा करते थे कि पूज्य धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब वृंदावन आते थे तो एक दिन श्री गिरिराज जी अवश्य जाते थे और गिरिराज जी में वाहन दूर खड़ा करके कुसुम वन में चले जाते, कुसुम सरोवर में, और एक एक वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करके आलिंगन करके रुदन करने लग जाते थे और कहते थे कि आहा कैसी आश्चर्य की बात है, आनंद की बात है, इतना बड़ा ब्रह्मवेत्ता गोपियों की चरणरज प्राप्ति की कामना के लिए वृक्ष बन गया, लता बन गया, गुल्म बन गया। उद्धव जी के रूप में उन सबको प्रणाम करते थे स्वामी जी। ये बात गुरु जी की बताई हुई बात। बोले उद्धव जी कैसे आएंगे? कहते वैष्णवों का प्राण है भगवान नाम, कीर्तन करो तो उद्धव जी आ जाएंगे। मृदंग ताल ललित बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, इतना जोर का संकीर्तन हुआ कि सबके हृदय में भगवत दर्शन की व्याकुलता तो थी ही, संकीर्तन में करुण रस ही प्रधान होता है, दैन्य भाव ही प्रधान होता है, आर्त भाव ही प्रधान होता है। और उस भाव से जब सबने भगवान को पुकारा तो महाराज जी लिखा है गिरिराज जी की वज्र शिलाएं पिघलकर बहने लगी, वहां से दिव्य रस की धारा, अमृत की धारा प्रकट हुई, उसका नाम है उद्धव कुंड। और लता गुल्म के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। अब वृक्षों से लताओं के गुल्म से प्रकट हुए, इससे प्रमाणित हो गया कि वहां के लता पता गुल्म के रूप में आज भी उद्धव जी ही विराजमान। उद्धव जी ने कुसुम सरोवर के तट पर विराजमान होकर 1 महीने में श्रीमद् भागवत की कथा कही। और महाराज जी विशेष आश्चर्य की बात यह है कि उस पहली कथा में
जो इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत की उस युग की पहली कथा थी। सुखदेव जी और परीक्षित जी वाली कथा पीछे, पहले उद्धव जी वाली कथा है। तो धरती की पहली कथा थी वो, और पहली कथा वो भी ब्रज में हुई।